हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम प्रश्नों को जो हल करेंगे वो रिलेटेड होंगे हमारे एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, समिति और संस्था से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। ये वीडियो हो रही है हमारी 1000 MCQ से रिलेटेड एंड दिस इज पार्ट 8। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना है, पहले खुद से आंसर देने की ट्राई आप जरूर करें। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आंसर मेरे बताने से पहले आप खुद से देने की ट्राई कीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, मानव के द्वारा विचार पूर्वक बनाया गया ऐसा संगठन जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं तथा जिसकी अपनी कार्यकारिणी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, सोच समझकर एक संगठन बनाया जाता है जिसके कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, अपनी ही एक प्रोसीजर, अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, उसे क्या कहते हैं? समाज, समिति, समुदाय या संगठन? तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, समिति। समिति को कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे मानव के द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, और जैसे ही उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है उस संगठन को वो क्या कर देते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? ऐच्छिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ प्रोसीजर्स को बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, समिति से संबंधित ये इस विद्वान की परिभाषा। अब एक परिभाषा दी गई है, पढ़ लेते हैं। समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा और कार्यकर्ता होते हैं। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? फेयरचाइल्ड, मैकाइवर, पेज, जिन्सबर्ग, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। तो समिति की परिभाषा दी गई थी फेयरचाइल्ड के अनुसार। देखिए, जो ये परिभाषा वाले जो प्रश्न है ज्यादातर यूपी पीजीटी वाली जो हमारी होती है उसमें पूछे जाते हैं। परिभाषाओं से बहुत सारे क्वेश्चन वहां सीधे सीधे आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी विशेषता समिति की है? अब हमें एसोसिएशन समिति का फीचर्स बताने हैं। साध्य, अनौपचारिक संबंध, स्थायी प्रकृति या ऐच्छिक सदस्यता। तो इसका हो जाएगा डी, ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप। क्योंकि एसोसिएशन में ये जरूरी नहीं होता है कि इसका हमें भाग बनना ही बनना है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हमें किसी एसोसिएशन का पार्ट बनना है कि नहीं बनना। जबकि इंस्टीट्यूशन में इसका अपोजिट है, उसमें इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी विशेषता समिति की नहीं है? व्यक्तियों का समूह, अनिश्चित उद्देश्य, विचार पूर्वक स्थापना या नियमों पर आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित उद्देश्य। समिति के उद्देश्य अनिश्चित नहीं बल्कि निश्चित होते हैं, डेफिनाइट उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विच इज फॉलोड बाय एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, हितों, रुचियों एवं उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ही अनेक प्रकार की समितियां निर्मित होती हैं। मजदूर संघ, आर्थिक समिति, राजनीतिक दल, राजनीतिक समिति, शिक्षा मंडल, शैक्षिक समिति, आदिवासी कल्याण परिषद सेवा एवं सामान्य कल्याण समिति, ये सब इनके उदाहरण हैं। अब ये बताएं कि नाट्य मंडली, रामकृष्ण मिशन इनमें से किस समिति के अंतर्गत आएंगे? जितनी भी ये समितियां हैं इसके अंतर्गत में से ये समिति कहाँ आएंगी? ठीक है, सांस्कृतिक समिति में आएगी, राजनीतिक, आर्थिक या शैक्षणिक। बहुत ही इजी होगा। नाट्य मंडली कल्चरल से रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स वो कल्चरल एसोसिएशन में आएंगे। रामकृष्ण मिशन क्या करते हैं? उसमें भी समाज की उसके लिए क्या बोलते हैं, संस्कृति के लिए विकास किया गया था, तो ये सब सांस्कृतिक समितियों में आएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियम, ध्यान से पढ़ेंगे, विधि विधान, कार्य प्रणाली व संगठित रूप जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? समुदाय, समिति, संगठन या संस्था। तो ये इसका आंसर संस्था होगा। देखिए कैसे, छोटा सा डिफरेंस है संस्था और समिति में। देखिए, जो समिति होती है वो क्या होती है? व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन होती है
जो कि जिसकी अपनी एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है, ठीक है, उसके अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं और ऐच्छिक सदस्यता होती है। और जब समिति की कार्य प्रणालियां या कार्य साधन संपूर्ण हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, डिसॉल्व भी कर दिया जाता है। लेकिन संस्था क्या होती है, ऐसी कार्य प्रणाली, इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फॉर्म्ड बाय द entire society and which is also followed by entire society। ठीक है, तो समिति और संस्था में ये अंतर है। संस्था के सदस्य होना ना होना ये हमारी इच्छा पर भी निर्भर नहीं करता, हमें बनना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है। परंपरा, प्रतीक, सांस्कृतिक उपकरण या अस्पष्ट उद्देश्य, कौन सी विशेषता संस्था की नहीं होती है। देखिए, संस्था में परंपरा होती है, प्रतीक होते हैं, सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, अस्पष्ट उद्देश्य नहीं होते। संस्था के भी कुछ उद्देश्य होते हैं पर वो स्पष्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्था का नहीं है। अस्थायित्व, विरासत, अभिमिति और अधिकार, विशिष्ट संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायित्व, इसमें भी स्थायित्व पाया जाता है। नेक्स्ट, विचार या धारणाओं से आदत, आदत से जनरीति। देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ये एक तरीके से क्रोनोलॉजी है। विचार धारणाओं से आदत, आदत से जनरीति, जनरीति से प्रथा और प्रथा से लोकाचार या रूढ़ी और रूढ़ी से संस्था का सृजन होता है। तो उपयुक्त स्थिति संस्था के किस पक्ष को दिखाती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। संस्था की विशेषता बता रही है, संस्था के तत्व, संस्था का विकास या संस्था के कार्य। बिल्कुल से संस्था का विकास किस तरीके से होता है, एक विचार से, एक आइडियोलॉजी से एक हमारी हैबिट बन जाती, आदत। जैसे कि हमारे समाज में पहले से ही सबको नमस्कार किया जाता है, किसी को भी देखते हैं तो हम नमस्ते करते हैं या नमस्कार करते हैं, तो ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी से वो हमारी आदत में कन्वर्ट हो गया कि जैसे ही हम अपने से बड़ों को देखते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, उनको हम विश करते हैं, नमस्ते करते हैं। अब इस आदत से ये एक जन रीति बन गई कि हर एंटायर सोसाइटी में कोई भी लोग होंगे उन सबको पता है कि हमको ये करना है। जन रीति से प्रथा बन गई कि हम क्या करते हैं, अपने आने वाली आगे की जनरेशन को भी यही सिखाते हैं। और प्रथा से ये एक लोकाचार बन गया, मीन्स ये हमारे मॉरल्स में आ गया। अब हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि अपने बड़ों को देखो तो उनका सम्मान करो, उनको नमस्ते करो। अब ये नमस्ते जो ये चीज थी, एक आइडियोलॉजी, अब ये संस्था बन गई, इंस्टीट्यूशन बन गई है जो कि अब खत्म नहीं हो सकती। इस तरीके से उसका ये विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य संस्था के नहीं है। प्रस्तुति एवं भूमिका का निर्धारण, संस्कृति की वाहक, व्यवहारों पर नियंत्रण या व्यवहारों में विविधता। कौन सा कार्य संस्था नहीं करती, तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्यवहारों में विविधता। संस्था का कार्य व्यवहारों में विविधता लाना नहीं है, जबकि व्यवहारों में एकता लाना होता है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। जो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होंगे उनके लिए एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। खासकर नेट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक एंड डू subscribe my channel and thanks for watching this video।